वाराणसी के घाटों पे नाव चालक जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं अपने संचालन। एक बार तस्वीरों को दिखा लिया जाए किस तरह से यहाँ पे जो वाराणसी का 84 घाट है वो पूरी तरीके से सन्नाटे में पसर चुका है। ऐसा माना जाए कि कोरोना के समय में जिस तरह लॉकडाउन लगा हुआ था और चारों तरफ जो नौका चालक थे वो शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आज तस्वीरों को देखा जा रहा है। विगत कुछ दिनों एक नाव था जिसमें 34 लोग सवार थे और वो डूब गया था, लेकिन बहादुरी से जब नौका चालकों ने उन्हें बचाया तो उसके बाद प्रशासन ने जो हरकतें की उसको देखकर नौका चालक जो है वो आज धरने पे बैठ चुके हैं। एक तरीके से आंदोलन भी बोला जा सकता है, क्योंकि देखिए पूरा जो यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएंगे अगर दूर से तो भयावह तस्वीरें निकल के आ रही होंगी, क्योंकि जो भी नावें हैं वो पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है। एक भी नाव 84 घाट पे नहीं चल रहा है। आइए जानते हैं क्या मामला है, क्योंकि देखिए विगत कुछ दिन पहले जब 34 लोगों को आप लोगों ने बचाया था बहादुरी के साथ, उसके बाद की क्या घटना हुई, क्यों आप लोग धरने बैठ गए हैं, क्यों आपका एक भी नाव नहीं चल रहा है घाटों पे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ना तो ये मेरा कोई धरना है ना प्रदर्शन है। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं लोगों को सुझाव देने के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछले एक हफ्ते पहले यहाँ एक नाव दुर्घटना हो गया था, जिसके तहत हम सभी बनारस के माझी समाज के लोग मर्माहत थे, दुखी थे कि आखिर ये कैसे दुर्घटना हो गया। इस दुर्घटना से कैसे बचा जाए उसको लेके ही हम लोगों ने सारे लोगों को इकट्ठा करके यह बैठक रखा और सारे लोगों को यह बताया गया है आज यहाँ पर हम लोग बैठक के माध्यम से कि कभी भी आज के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति जितने लोगों को नौका में बैठाएगा उन सारे लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी उनका होगा, सुरक्षा का उपकरण रखेगा और जितने भी कस्टमर हैं उनको जैसे भगवान की पूजा की जाती हो उसी तरह से उनको नौकायन कराया जाए। उसी तरह का उद्देश्य था हमारा इस बैठक का। निश्चित तौर पर आपने प्रशासन आप लोग को सुझाव देती है लाइफ जैकेट का और लगातार वो रूटिंग पे भी चलती है, आप लोग को कहीं ना कहीं समझाती है, जितने भी नौका चालक है उनको लगातार सूझबूझ के साथ समझाती रहती है। उसके बावजूद इतना बड़ा घटना हो जाना क्या लगता है आप लोग की मतलब मनमानी मान ली जाए या आप लोग मानते नहीं हैं जिसकी वजह से घटना हो जाता है, अनूनी हो जाता है? देखिए, घटना या दुर्घटना एक तरफ, इसी घटना दुर्घटना पे मैं बात आपसे करना चाहूँ कि घटना या दुर्घटना हम तो दैविक देन मानते हैं, लेकिन अगर घटना या दुर्घटना हो गया तो उसको हम अपनी गलती मानते हैं। हम कहीं ना कहीं से तो हमारी गलती रही होगी जिसके वजह से यह दुर्घटना हो गया, लेकिन अगर ये दुर्घटना हो जाता है उसके लिए तो हम पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। संचालन क्यों बंद है? नौका संचालन बंद करने का मूल उद्देश्य था कि सारे लोगों को इकट्ठा हम कर सके और लोग को यह सुझाव दे सके कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्करम ने जितने लोगों का लाइसेंस दिया उतने लोगों को ही नौका में बैठाए और बैठाए गए सारे यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था जैसे लाइफ जैकेट वगैरह है उनको सुनिश्चित कर ले कि इतने लोगों की सुरक्षा का व्यवस्था हमारे पास है, उतने लोगों को ही नौका में बैठाए। उसके लिए चाहे उसको किसी स्तर तक जाना पड़े, कभी भी वो अपने क्षमता से ज़्यादा सवारी को न बैठाए और जितना व्यवस्था है उससे ज़्यादा सवारी को नाव में न बैठाए। किसी तरह का पत्रक वगैरह आपने तैयार किया है प्रशासन को देने के लिए अपने बैठक में, क्या कुछ तैयारियां हैं बैठक में? देखिए, प्रशासन से तो मेरा कोई मांग ही नहीं था। प्रशासन ने हमको सुझाव दिया था, प्रशासन ने हमको निर्देश दिया था कि आगे से आप इस तरह से नौका संचालन कराएंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा हो सके। तो उनकी सारी बातें हमको कहीं से गलत साबित नहीं होती है कि इन्होंने जो भी कहा है गलत है। गलत तो एक छोटी सी बात किसी अधिकारी ने वहाँ पर कह दी थी, मैं तो बहुत लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने यह बात जो कह दिया वो हमारे दिल को दुखाने वाला था कि आप लोगों ने तो 34 लोगों को डुबा ही दिया था, लेकिन भगवान का शुक्र है सारे लोग बच गए। 34 में से एक लोग भी डूबे थे क्या? किसी भी एक व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई है। 34 लोगों को हमारे समाज के लोगों ने सुरक्षित वहाँ से बचाया और उसके बाद एक दो लोगों की थोड़ी तबीयत गंभीर थी, उसको अस्पताल ले जाने के लिए यहाँ प्रशासन के लोगों ने पूरी मदद की और प्रशासन के लोग उनको अस्पताल ले जाने के बाद पूर्ण रूप से जब वो लोग फ्री हो गए, संतुष्ट हो गए, तभी उनको विदाई की गई। यहाँ से उनको आप देख लें कबीर चौरा BHU और ट्रामा सेंटर में। सवाल ये रहेगा, संचालन कब से शुरू करने वाले? देखिए, संचालन लोगों ने बंद किया था, हमारे समाज के लोगों ने बंद किया था, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि भाई 1 तारीख को मीटिंग है, आप कैसे मीटिंग करोगे? तो सारे लोगों ने एक स्वर में यह कहा था कि नौका संचालन बंद रहेगी तभी मीटिंग होगा। तो नौका संचालन बंद थी, मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद अभी हम लोगों से पूछे हैं, सारे लोग जब इकट्ठा थे कि भैया आप अब क्या करने जा रहे हो, जाके आप नाव चलाने जा रहे हो कि घर पे मलाई खाने जा रहे हो? तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही एक स्वर में उद्घोष किया है कि आज का जो है नौका संचालन बंदी
जो घटना दुर्घटना हो गया, उन सारी चीज़ को देखते हुए आज समाज के नाम से एक बंदी रहेगी। आज नाव नहीं चलेगी, कल से यथावत अपनी नावें पूरी सुरक्षा को देखते हुए आगे का नौका संचालन जो होगा। भी काशी में देखिए, अभी काशी तमिल संगमम चल रहा है, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा परेशानी हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और गंगा घाट जो है वो नाव के लिए ही ज़्यादा माना जाता है महत्वपूर्णता, क्योंकि नाव से जब लोग आते हैं 84 घाटों का भ्रमण करते हैं, लोग देखते हैं। ऐसे में कितनी परेशानी हुई होगी दर्शकों को जो देख रहे हैं। देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दर्शकों की, तो तमिल संगमम में कितने लोग आ रहे हैं ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हफ्ते में निगम ने जितने लोगों का लाइसेंस दिया उतने लोगों को ही नौका में बैठाए और बैठाए गए सारे यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था जैसे लाइफ जैकेट वगैरह है उनको सुनिश्चित कर ले कि इतने लोगों की सुरक्षा का व्यवस्था हमारे पास है, उतने लोगों को ही नौका में बैठाए। उसके लिए चाहे उसको किसी स्तर तक जाना पड़े, कभी भी वो अपने क्षमता से ज़्यादा सवारी को न बैठाए और जितना व्यवस्था है उससे ज़्यादा सवारी को नाव में न बैठाए। किसी तरह का पत्रक वगैरह आपने तैयार किया है प्रशासन को देने के लिए अपने बैठक में, क्या कुछ तैयारियां हैं बैठक में? देखिए प्रशासन से तो मेरा कोई मांग ही नहीं था, प्रशासन ने हमको सुझाव दिया था, प्रशासन ने हमको निर्देश दिया था कि आगे से आप इस तरह से नौका संचालन कराएंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा हो सके। तो उनकी सारी बातें हमको कहीं से गलत साबित नहीं होती है कि इन्होंने जो भी कहा है गलत है। गलत तो एक छोटी सी बात किसी अधिकारी ने वहाँ पर कह दी थी, मैं तो बहुत लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने यह बात जो कह दिया वो हमारे दिल को दुखाने वाला था कि आप लोगों ने तो 34 लोगों को डुबा ही दिया था, लेकिन भगवान का शुक्र है सारे लोग बच गए। 34 में से एक लोग भी डूबे थे क्या? किसी भी एक व्यक्ति की कैजुअलिटी नहीं हुई है। 34 लोगों को हमारे समाज के लोगों ने सुरक्षित वहाँ से बचाया और उसके बाद 1-2 लोगों की थोड़ी तबीयत गंभीर थी, उसको अस्पताल ले जाने के लिए यहाँ प्रशासन के लोगों ने पूरी मदद की और प्रशासन के लोग उनको अस्पताल ले जाने के बाद पूर्ण रूप से जब वो लोग फ्री हो गए, संतुष्ट हो गए, तभी उनको विदाई की गई। यहाँ से उनको आप देख लें कभी चौरा BHU और ट्रामा सेंटर में। सवाल ये रहेगा, संचालन कब से शुरू करने वाले? देखिए संचालन लोगों ने बंद किया था, हमारे समाज के लोगों ने बंद किया था, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि भाई 1 तारीख को मीटिंग है, आप कैसे मीटिंग करोगे? तो सारे लोगों ने एक स्वर में यह कहा था कि नौका संचालन बंद रहेगी तभी मीटिंग होगा। तो नौका संचालन बंद थी, मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद अभी हम लोगों से पूछे हैं, सारे लोग जब इकट्ठा थे कि भैया आप अब क्या करने जा रहे हो, जाके आप नाव चलाने जा रहे हो कि घर पे मलाई खाने जा रहे हो? तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही एक स्वर में उद्घोष किया है कि आज का जो है नौका संचालन बंदी, जो घटना दुर्घटना हो गया, उन सारी चीज़ को देखते हुए आज समाज के नाम से एक बंदी रहेगी। आज नाव नहीं चलेगी, कल से यथावत अपनी नावें पूरी सुरक्षा को देखते हुए आगे का नौका संचालन होगा। जो भी काशी में देखिए, अभी काशी तमिल संगमम चल रहा है, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे में बड़ा परेशानी हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और गंगा घाट जो है वो नाव के लिए ही ज़्यादा माना जाता है महत्वपूर्णता, क्योंकि नाव से जब लोग आते हैं 84 घाटों का भ्रमण करते हैं, लोग देखते हैं। ऐसे में कितनी परेशानी हुई होगी दर्शकों को जो देख रहे हैं। देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दर्शकों की, तो तमिल संगमम में कितने लोग आ रहे हैं ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हफ्ते में